14 अप्रैल सन 1992 मंगलवार। आज ऑफिस बंद था अंबेडकर जयंती के कारण। हम लोग गुरुदेव के यहाँ ही रहे। भगवत चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, दादा अर्थात कालीपद गुहार आए जब बैंक में नौकरी कर रहे थे कि अचानक एक दिन लाल बाबा अपने परिवर्तित रूप में उनके यहाँ काउंटर पर आ गए। उन्होंने उनसे कहा। कुछ 1 मिनट के बाद वो बाहर आए। दादा आए तो लेकिन उनके रूप और वेश से वो प्रभावित हुए बिना और बिना कुछ कहे और सुने बाहर जाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? दादा ने उत्तर दिया, देखते नहीं, मैं बैंक में काम करने वाला एक क्लर्क हूँ, नौकरी करता हूँ। उसके बाद दादा ने संस्कृत में कुछ श्लोक को पढ़ा और उन्होंने कहा, इसके अलावा भी तुम कुछ हो ना? संस्कृत के श्लोक को सुनकर दादा को कुछ चेतना आने लगी। वह वेदों के श्लोक तो मैंने सुने हैं, शायद मैंने ही लिखे हैं क्या? अचानक उन्हें अपने पूर्व ज्ञान लौट आया। तब लाल बाबा ने कहा, मैं जा रहा हूं। दादा ने कहा, 1 मिनट रुकिए। वे भीतर गए और अपना इस्तीफा लिख करके बैंक के मैनेजर को सुपुर्द कर दिया। लाल बाबा के साथ चल दिए। गुरुदेव ने बताया, दादा अर्थात कालीपद गुहाराय पूर्ण ब्रह्म थे एवं याज्ञवल्क्य ऋषि के अवतार कहे हैं। उन्होंने वेदों के श्लोकों की रचना की है। अतः उन्हें वह श्लोक सुनते ही अपने पूर्व की स्थिति का आभास हो आया। उसके बाद गुरुदेव ने एकादशी महात्म को बताया। एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन करते हुए संक्षेप में कहा कि जो लोग एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं और दूसरे दिन अन्न ग्रहण करते हैं, शरीर के छूटने के पश्चात उसके लिए देवकोटि से लोग आते हैं। उस व्यक्ति के शरीर को यमदूत नहीं छू सकते। उसने देवकोटि के ही देवदूत आते हैं और लेकर के जाते हैं। इसके बाद 17 तारीख, आज शुक्रवार, आज गुड फ्राइडे का अवकाश था। हम सभी गुरुदेव के साथ ही रहे। आज उषा का हवन था, 7 वचन वाला यज्ञ। उषा सुबह से ही निर्जला व्रत रही। रात्रि को यज्ञ समाप्त होने के पश्चात बहुत विधि विधान से जयराम भैया ने यज्ञ को कराया। यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात उसने जल ग्रहण किया। इस प्रकार 7 वचनों का यज्ञ पूर्ण करके उषा ने जहाँ कहीं भी बीच बीच में मेरी जरूरत पड़ती थी, वहाँ जयराम भैया हमें बुला लेते थे। गुरुदेव ने कहा कि महिलाओं में इस प्रकार मंत्रों से यज्ञ करने पर अपने पति के प्रति निष्ठा, प्रेम, विश्वास, यह भावना भर जाती है और फिर उनके अंदर अच्छी भावनाओं से युक्त होके, भक्ति भावनाओं से युक्त हो, वह ऊपर की तरफ चलने को तैयार होती हैं या मुखरित होती हैं। उसी में गुरुदेव कह रहे थे कि एक बार स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे। कुछ अंग्रेजों ने कहा, आपके भगवान कृष्ण क्या हैं? गोपियों के महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया? रास ही तो किया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी कृष्ण की कथा और कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। जितने भी श्रोतागण थे वो बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे।
वो कहते जा रहे थे और जितने भी थे वो उसमें आत्मविभोर हो रहे थे। लोगों का सारा ध्यान स्वामी रामतीर्थ के कहे जाने वाले वचनों पर टिक गया कि अचानक प्रसंग को एक रमणीक स्थान पर रोककर स्वामी रामतीर्थ उस स्थान से भाग चले। लोग जितने भी थे वो चिल्लाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? ये जानने के लिए पूरी की पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ चली। आगे आगे स्वामी जी भाग रहे थे और पीछे पीछे भीड़ दौड़ रही थी। स्वामी जी आगे भाग रहे थे, पीछे भीड़ दौड़ रही थी। कि कुछ ने पूछा, अरे इसके बाद क्या हुआ? जब पूरी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तब जाकर के वह रुके। उन्होंने कहा, जिस कृष्ण की कथा में जो कि मैं कह रहा हूं उसे सुनने के लिए आप सभी लोग इस तरह मेरे पीछे दौड़ रहे हैं तो जरा विचार कीजिए कृष्ण स्वयं में कितने अद्भुत रहे होंगे। इसलिए सबने झुक करके स्वामी जी को प्रणाम किया और इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने यह प्रश्न पूछकर हमसे भूल हुई। अब इसके बाद 29 तारीख मंगलवार, तू ही निरंकारी साधना कराया गया। सांस भरते समय तू ही और श्वास छोड़ते समय निरंकार का उच्चारण मन में चलेगा। हम सब ने 15 मिनट तक इस साधना को किया। तू ही और तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तू ही सर्वव्यापी है, तू ही निरंकार है। जो कुछ भी आकार है, जैसा भी आकार है, वह सब आप ही के आकार का है और आप ही में विलीन हो जाएगा। इसलिए आप निरंकार हैं। व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास एवं अभिमान रहित आस्था होनी चाहिए। जिसके हृदय में गुरु की ऐसी ही छवि रहती है वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसी प्रसंग में निरंकारी से संबंधित गुरुदेव ने बहुत सी बात कही और साथ में एक महापुरुष की कथा को बताया। अभी ये कथा हम लोग कल सुने। आए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।